बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन विलियन लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम विलियन के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या है विलियन, किन चीजों को हम विलियन बोलते हैं या विलियन कैसे बनता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वो क्लास को स्टार्ट होने से पहले नोटबुक लेकर बैठे और जो भी महत्वपूर्ण चीजें या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आए तो उनको थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाएं ताकि ये क्लास आपको बेहतर से समझ में आ सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास को, समझते हैं विलियन। तो स्टूडेंट्स, हमारे सेकेंड चैप्टर का नाम है क्या? विलियन। विलियन हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लासों में आपने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि विलियन क्या है। तो आज हम विलियन को पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसको जानेंगे और विलियन बनाना सीखेंगे कि हम विलियन कैसे बना सकते हैं। छोटी क्लासों में तो आपको रटा दिया गया हो गया कि ऐसे ऐसे करके विलियन ऐसे बनता है या परिभाषा डेफिनेशन आपको रटा दी गई है, लेकिन आज प्यारे बच्चों रियल में समझना है कि वो वाकई में विलियन होता क्या है, कैसे तैयार किया जाता है विलियन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि विलियन आखिरकार होता क्या है, कैसे कहते हैं हम विलियन, और विलियन कितने प्रकार का हो सकता है, और विलियन की जो सांद्रता होती है उसको कितने पदों में माप सकते हैं। इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं विलियन से जो रिलेटेड हैं वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, विलियन को पढ़ने से पहले सबसे हम जानेंगे मिश्रण को। मिश्रण सुना होगा नाम आपने, जैसा नाम वैसी इसकी डेफिनेशन होती है। जब हम दो, कितने प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण बनता कितने प्रकार का है? तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनेगा आपका 2 टाइप्स का। मिश्रण कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। या तो वो मिश्रण समांगी बना होगा या तो वो मिश्रण विषमांगी होगा। कैसा होगा? समांगी और क्या? विषमांगी। तो स्टूडेंट्स, मिश्रण आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं हम मिक्सचर, और समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण को बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा समांगी मिश्रण तैयार होता है, जो समांगी मिश्रण बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, उसी समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। क्या बनता है बच्चों? मिश्रण बनता है। और मिश्रण आपका कितने प्रकार का बन सकता है? समांगी और क्या? विषमांगी। तो जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसी समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलियन किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है, क्या बनता है प्यारे बच्चों, जो समांगी मिश्रण बनता है उसी समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। तो विलयन बड़े ही इजी वे पे आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो समांगी मिश्रण बनता है उसी समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया, निष्कर्ष क्या निकला हमारा, विलयन समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। अब इसको आप कैसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो उसको कैसे भी आप लिख सकते हैं। विलयन हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पता चला स्टूडेंट्स विलयन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, अब हमें जानने हैं विलयन के घटकों के बारे में। घटक क्या होते हैं विलयन के, तो देखिए विलयन के घटक। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यही जानेंगे कि विलयन के घटक क्या होते हैं। ये घटक शब्द क्या है, ये घटक किन्हें बोलते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बड़ी ही इजी वे पे स्टेप बाय स्टेप विलयन को बड़ी ही आसानी से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, समझते चलना है। क्रम से आप लोग समझते जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट समझते हैं विलयन के घटक। तो स्टूडेंट्स, विलयन जिन पदार्थों से बना होता है, जिन पदार्थों से विलयन बना होता है उन्हीं पदार्थों को विलयन के घटक कहते हैं। जैसे आपने शरबत, विलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा होगा स्टूडेंट, शरबत। यानी कि शरबत कैसे बनता है, जब हम चीनी को जल में मिक्स करते हैं, चीनी को जल में मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, शरबत। तो शरबत क्या है, एक आपका विलयन है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो शरबत है वो किन दो पदार्थों से मिलकर बना है, चीनी और जल। तो चीनी और जल इसके घटक हो जाएंगे, यानी कि शरबत चीनी और जल को मिलाने से बनता है। तो चीनी और जल शरबत के क्या होंगे, घटक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलयन के घटक किन्हें बोलते हैं, जिन पदार्थों से विलयन मिलकर बनता है उन्हीं पदार्थों को हम विलयन के घटक कहते हैं। अब घटक स्टूडेंट्स, घटक जो हैं विलयन के वो आपके दो भी हो सकते हैं। घटक स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, दो। घटक तीन भी हो सकते हैं, और विलयन के घटक चार भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, कितने घटकों से, दो घटकों से मिलकर बना है, तो स्टूडेंट्स उसे हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि विलयन दो घटकों से मिलकर बना है तो उन्हें हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। अगर तीन से बना है तो त्रिअंगी विलयन कह देंगे, चार से बना है चतुअंगी विलयन कह देंगे। द्विअंगी विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि दो पदार्थों से अगर विलयन मिलकर बना है, दो घटकों से मिलकर बना है, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर में द्विअंगी विलयन को अच्छे से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द्विअंगी विलयन को अच्छे से समझना है इस चैप्टर में।
तो स्टूडेंट्स हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स विलयन के जो घटक हैं वो दो होते हैं। विलयन के घटक कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला घटक होता है विलय। किसी बाइनरी विलयन में या किसी द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, जिसमें से एक घटक को हम विलय कहते हैं और दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। एक घटक को क्या बोलते हैं? विलय, और दूसरे घटक को क्या बोलते हैं? विलायक। विलय को सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सॉल्यूट। और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो विलयन के द्विअंगी विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं? विलय और विलायक। यानी कि विलय और विलायक को जब आपस में मिक्स कर देंगे तो आपका द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है विलय और विलायक को समझना। विलयन में जो पदार्थ या विलयन में जो घटक कम मात्रा में हो उसे आप विलय कहेंगे, और जो पदार्थ या जो घटक ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसे आप विलायक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होगा वो आपका विलय होगा, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा वो आपका विलायक होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है आपका? हाँ, तो विलय और विलायक की डेफिनेशन क्या होगी अगर हम परिभाषा देने चाहें इसकी? तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इसकी आप बना सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट। वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और विलायक में घुल जाते हैं। विलायक में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को विलय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और विलायक में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं विलय। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे चीनी, नमक, ग्लूकोज। ठीक है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये विलय पदार्थ के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कुछ विलायक समझे, वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और विलय पदार्थों को घोल लेते हैं। विलय पदार्थों को क्या कर लेते हैं? घोल लेते हैं। ऐसे पदार्थों को हम विलायक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में हो और विलय पदार्थों को घोल लें, ऐसे पदार्थों को आप कहेंगे सॉल्वेंट, विलायक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विलायक का स्टूडेंट्स जल होता है, क्योंकि जितने भी विलयन तैयार किए जाते हैं वो जल के साथ ही तैयार किए जाते हैं। एल्कोहल, ईथर, अच्छा। तो स्टूडेंट्स विलायक के एग्जाम्पल हमारे क्या है? जल, एल्कोहल और ईथर। तो इन पदार्थों को हम विलायक के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे अच्छा विलायक है इनमें से आपका जल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है विलयन के घटक। तो विलयन के हमने दो घटकों के बारे में जाना, विलय और क्या? विलायक। ठीक है, विलय क्या होता है और
विलाय क्या होता है। यहाँ पर हमने ये समझा कि विलेन क्या होता है। स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको कुछ भी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इस क्लास को आप देखते जाइए और समझते जाइए और खुद से डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। जब हम इस क्लास का पार्ट 2 लेकर आएंगे तो वो और ही डिटेल में इन चीजों को नोट्स के रूप में पढ़ाएंगे, ताकि उसको आप आसानी से नोट भी कर पाएंगे और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं उसको देख के, उस वीडियो को बार बार पॉज करके या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आज के स्टूडेंट्स में केवल आपको इस चैप्टर को जानना है, समझना है कि विलेन क्या है, विलेन के घटक कितने होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आराम आराम से इस चीजों को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से समझते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे विलेन कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का विलेन हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखा जाए तो विलेन हमारा 9 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है स्टूडेंट्स विलेन? 9 प्रकार का। तो देखते हैं शॉर्ट में। विलेन के प्रकार, तो यहां पर हम जो स्टूडेंट्स विलेन के जो प्रकार समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो विलेन के प्रकार हम विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर समझने वाले हैं। तो विलेय और विलायक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके आधार पर देखा जाए तो विलेन 9 प्रकार का हो सकता है। कैसे? ठोस, यानी कि स्टूडेंट्स यहां पे अगर हमने ले लिया विलेय और यहां पे ले लिया विलायक, यानी कि विलेय हमारा ठोस हो और यहां पे विलायक भी ठोस हो, तो एक प्रकार का विलेन बन जाएगा। ठोस को अगर द्रव में मिक्स कर दिया जाए, ठोस को गैस में मिक्स कर दिया जाए, फिर द्रव को ठोस में मिक्स किया जाए, द्रव को द्रव में मिक्स किया जाए, द्रव को गैस में मिक्स किया जाए, गैस को गैस में मिक्स किया जाए, गैस को गैस को ठोस में मिक्स किया जाए, गैस को द्रव में मिक्स किया जाए और गैस को गैस में मिक्स किया जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक आपका विलेन ये बन गया, ठीक है, यानी कि जब ठोस पदार्थ को ठोस में ही मिक्स किया जाए तो ठोस ठोस का विलेन मिल जाएगा हमें। और फिर हम ठोस को अगर हम द्रव में मिक्स करते हैं, यानी कि विलेय के रूप में हमने ठोस लिया और विलायक के रूप में हमारा क्या है? द्रव है, यानी कि ठोस को द्रव में जब घोला जाए तो एक प्रकार का विलेन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ठोस को हम गैस में भी घोल सकते हैं, ठोस को अगर गैस के साथ घोला गया है तो भी हमारा विलेन बन जाएगा। द्रव को ठोस के साथ हम मिक्स कर सकते हैं तो भी हमारा विलेन बन जाएगा। द्रव को द्रव के साथ मिक्स करके विलेन बनाया जा सकता है। ठीक है, द्रव को गैस के साथ मिक्स करके विलेन बनाया जा सकता है, गैस को ठोस के साथ मिक्स करके विलेन बनाया जा सकता है, गैस को द्रव के साथ मिलाया जा सकता है, इसी प्रकार गैस को गैस के साथ भी मिलाकर विलेन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स विलेन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 9 प्रकार के हो सकते हैं। ये कैसे? विलेय और विलायक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन हमारे 9 प्रकार के हो सकते हैं। ठोस को ठोस में मिलाया, फिर ठोस को द्रव में, गैस में, इस प्रकार से मिला के विलेन हम 9 प्रकार के बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में विलेन को बड़े ही डिटेल में विद एग्जाम्पल के आपको समझाया जाएगा। बस आपको मैं एक छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूं जो आपको पहले से होनी चाहिए विलेन को डिटेल में पढ़ने से पहले। तो विलेन आपके 9 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये विलेन के घटक थे और इसके पहले आपने विलेन क्या है इसको समझा। और स्टूडेंट्स
अब हम पढ़ेंगे विलेन की सांद्रता। क्या स्टूडेंट? विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता। तो स्टूडेंट, विलेन की जो सांद्रता है उसको कितने प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, किन किन पदों में व्यक्त कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, विलेन को हम कई पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होंगे। विलेन की सांद्रता को हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, मोल प्रभाज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलेन की जो हमारी सांद्रता है उनको हम इस प्रकार से मुख्य रूप से इतने पदों में, और भी ढेर सारे पद हैं जिन पर हम विलेन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ पद हैं, यानी कि विलेन की सांद्रता आप मोलरता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, मोललता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, नॉर्मलता के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, फॉर्मलता के पदों में भी कभी कभी ग्राम प्रति लीटर में आवश्यकता पड़ जाएगी, कभी कभी पीपीएम में और मोल प्रभाज के पदों में। विलेन की सांद्रता को हम परसेंटेज में भी व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना स्टूडेंट्स, और आयतन प्रतिशत, यानी कि विलेन की सांद्रता को कई पदों में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखी हुई है ये मुख्य हैं, प्रमुख हैं, जिनके पदों में हम ज्यादातर हम विलेन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम में सांद्रता और मोल प्रभाज। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में विलेन को बड़ी ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जहां पर हम विलेन को और भी आसानी से समझेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके साथियों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।